जय हिंद मित्रों, आप सभी का अग्निवीर फ्री एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज की क्लास आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने जा रही है। इससे पहले आप चैनल को अगर नए हैं तो लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें और मित्रों में शेयर अधिक से अधिक कर दें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक जो है क्लास का लाभ पहुंच सके। तो आइए मित्रों, आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो होगा वो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। इस टॉपिक से आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक से हर एग्जाम में और आपके भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इस टॉपिक को आज हमने एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको आज टॉपिक को लिया गया है। तो आज देखते हैं कि जो विश्व की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं कौन कौन सी हैं, किन देशों के बीच में अवस्थित हैं, इनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच अवस्थित है। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा है, सीमा रेखा है, उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा, जो भारत और पाकिस्तान के बीच अवस्थित है। उसके बाद है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा जो है, मैकमोहन रेखा मैकमोहन रेखा मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच अवस्थित है। मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच अवस्थित है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच अवस्थित है। उसके बाद हम लोग देखेंगे डूरंड रेखा। डूरंड रेखा जो है, डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच अवस्थित है। भारत और पहले जो है भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और पाकिस्तान के भारत और अफगानिस्तान के बीच हुआ करती थी। वर्तमान समय में भारत की जो सीमा है, भारत की जो सीमा है अफगानिस्तान से लगी हुई है 106 किलोमीटर, 106 किलोमीटर। और पाकिस्तान से सीमा इसकी लगी है। तो भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो है ये सीमा तीनों देशों के बीच है, तीनों देशों के बीच है, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। क्योंकि 106 किलोमीटर भारत से लगी हुई है, सबसे कम जो सीमा रेखा है वो अफगानिस्तान से लगी हुई है 106 किलोमीटर, और सबसे ज्यादा जो सीमा लगी है 4096 किलोमीटर। 4096 किलोमीटर किससे है? तो आपको बताना है बांग्लादेश से। बांग्लादेश से भारत की सीमा, या आपका एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा सीमा रेखा किस देश से लगी हुई है, तो आपको बताना है बांग्लादेश से। और भारत और बांग्लादेश की जो सीमा रेखा है उसका नाम है जीरो लाइन। 0 डिग्री लाइन जो है भारत और बांग्लादेश की सीमा है। 38 डिग्री समानांतर रेखा जो है उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के बीच है। यह उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, दक्षिण कोरिया को शांति का देश भी कहा जाता है, शांति का देश कहा जाता है। उत्तर कोरिया की राजधानी जो है प्योंगयांग है और दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल है, सियोल। और इसकी राजधानी उत्तर कोरिया की प्योंगयांग है। 49वीं समांतर रेखा या 49 डिग्री समानांतर रेखा जो है संयुक्त राज्य और कनाडा के बीच अवस्थित है। 49वीं समानांतर रेखा डिग्री हो या आपसे एग्जाम में पूछा जाता है 49वीं समानांतर रेखा। समानांतर मतलब होता है एक समान। तो यह जो रेखा है बहुत ही सीधी रेखा है और सबसे बड़ी रेखा है। तो किसके किसके बीच है वो आपको बताना है। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच है। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी क्या है? तो आपको बताना है वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी, जो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आपको बताना है
पोटोमैक। कनाडा की कैपिटल क्या है? ओटावा। ये दोनों देश जो हैं उत्तरी अमेरिका में अवस्थित हैं। 8 डिग्री चैनल जो है मिनिकॉय और मालदीव के बीच अवस्थित हैं। मिनिकॉय जो है कहाँ है? तो मिनिकॉय जो है लक्षद्वीप में है। लक्षद्वीप में अवस्थित है। लक्षद्वीप भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी कैपिटल क्या है? कावरत्ती है। और मालदीव क्या है? भारत का समुद्री पड़ोसी देश है जिसकी कैपिटल क्या है? माले है। तो मिनिकॉय कौन से सागर में है? तो आपको बताना है अरब सागर में है। मिनिकॉय कहाँ है? अरब सागर में। या लक्षद्वीप आपसे पूछा जाए तो किस सागर में है? तो आपको बताना है अरब सागर में है। और किससे जुड़ा है? तो मालदीव से। मालदीव की कैपिटल क्या है? माले है। 9 डिग्री चैनल जो है, 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच अवस्थित है। लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच अवस्थित है 9 डिग्री चैनल। तो मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच अवस्थित है। और मिनिकॉय आपका लक्षद्वीप का ही एक पार्ट है, सबसे बड़ा द्वीप है। उसके बाद आपसे जीरो लाइन भी पूछता है। जीरो लाइन किसके किसके बीच है? तो जीरो लाइन जो है भारत और बांग्लादेश के बीच है। भारत और बांग्लादेश के बीच है। देश के बीच है। इसको एक बार मैप से हम लोग देखते हैं। तो आगे हम देखते हैं। आइए देखते हैं कि ये आपके, पहले इसमें डायरेक्शन देख लेते हैं। ये आपका नॉर्थ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। और नीचे साइड जो है साउथ आपका है। तो यहां से आपका जो क्षेत्र लगा हुआ है 1 से 6 किलोमीटर जो है आपका डूरंड रेखा यहीं पर है। डूरंड रेखा जो है भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के उस साइड भी है। तो इसलिए आप भारत पाकिस्तान लगा सकते हो। 106 किलोमीटर है। और इस साइड आपका जो है भारत से लगी हुई जो सीमा है वो है आपकी चाइना से लगी हुई है। और यहाँ आपका, यहाँ से यहाँ तक आपका ये नेपाल का क्षेत्र है। और यहाँ पर भारत का जो पड़ोसी देश है वो भूटान है। यहाँ पर चीन है। और पूर्व में इसके इस साइड जो है म्यांमार देश है। इस साइड जो है पाकिस्तान है। और इसकी हमारी जो सीमा है उसका नाम है रेड क्लिफ। ये आपकी जो सीमा लगी हुई है इसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। यहाँ पर एक जो रेखा है पूछा जाता है जो विवादित है भारत और पाकिस्तान के बीच 24वीं समानांतर रेखा
24वीं समानांतर रेखा जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो है विवादित है, यहीं पर आपका कच्छ कारण है। और सर्किक विवाद जो है, सर्किक विवाद किसके किसके बीच है? तो सर्किक विवाद जो है भारत और पाकिस्तान के बीच है। सर्किक विवाद जो है भारत और पाकिस्तान के बीच है। और सर्किक विवाद किस क्षेत्र में है? तो आपको बताना है गुजरात क्षेत्र में है। ये आपका जो पड़ोसी देश है, ये आपका बांग्लादेश है। इसकी और हमारी जो रेखा है उसको हम जीरो लाइन कहते हैं। 3 बीघा का गलियारा आपसे पूछा जाता है, 3 बीघा का गलियारा किस देश से संबंधित है? तो भारत और बांग्लादेश से संबंधित है। यहाँ पर अराकान योमा की पहाड़ियां हैं जो हिमालय पर्वत की ही पार्ट हैं। अराकान योमा की जो पहाड़ियां हैं वो भारत और म्यांमार को अलग करती हैं। आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कौन सी पहाड़ियां जो है भारत और म्यांमार को अलग करती हैं? तो आपको बताना है अराकान योमा की पहाड़ी। अराकान योमा की पहाड़ी जो है भारत और म्यांमार को क्या करती है? अलग करती है। तो आपको भारत के सारे राज्यों के बारे में तो पता ही है। हमने लास्ट क्लास में जो भूगोल की पहली क्लास हुई थी उसमें हमने आपको बताया ही था कि भारत के कौन कौन से, यहाँ पर जो 7 राज्य हैं उनको हम 7 सिस्टर स्टेट कहते हैं। 7 सिस्टर स्टेट ये आपके हैं। कौन कौन से इसमें आते हैं? 7 बहनों का राज्य भी इनको कहा जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश है, असम है, और मेघालय है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है। ये सारे राज्य जो है आपके 7 सिस्टर स्टेट में आते हैं। उसके बाद आगे हम देखते हैं, आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग भारत के दूरस्थ बिंदु के बारे में बात करेंगे। भारत के दूरस्थ बिंदु, तो भारत के दूरस्थ बिंदु कौन कौन से हैं? तो पहले हम छोटा सा भारत का मैप बना लेते हैं। अब हम भारत का थोड़ा छोटा सा एक मैप बना के आपको समझाने के लिए, ठीक है? तो भारत का मैप हम बना के आपको समझाएंगे। इसमें ये आपका मैप बन गया, मान लीजिए ये भारत का मैप हो गया। इस साइड आपका अश्रु के आकार का कौन सा देश है? तो आपका ये आपका श्रीलंका है, श्रीलंका है। और यहाँ आपका बांग्लादेश है। इस साइड आपका बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी। इस साइड आपका अरब सागर है, अरब सागर। अरब सागर में ही ये आपका लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप है। और अब देखते हैं इस साइड आपका हिमालय पर्वत यहां से लेकर के इस तरह यहां तक पहुंचा है, जहां आपका अंडमान निकोबार है, अंडमान
निकोबार तक जो है हिमालय की पहाड़ियां जो है फैली हुई हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि भारत के सुदूरस्थ बिंदु कौन कौन से हैं। तो उत्तर में कौन सा बिंदु है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो भारत का उत्तरतम बिंदु कौन सा है? उत्तरतम बिंदु या उत्तरी छोर आपसे अगर पूछा जाए तो आपको बताना है, क्या बताना है? तो आपको बताना है इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल कहाँ है? तो इंदिरा कॉल आपका इस समय लद्दाख में है। कहाँ है? इंदिरा कॉल लद्दाख में है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा भारत का दक्षिणतम बिंदु। तो दक्षिणतम बिंदु अगर भारत की जमीन का पूछे तो भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट है। पहले एग्जाम में पूछा जाता है कि इंदिरा पॉइंट को पहले किस नाम से जाना जाता था। तो इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम जो है वो है पिग्मेलियन पॉइंट। पिग्मेलियन पॉइंट। पिग्मेलियन पॉइंट है भारत का पूर्वी बिंदु। पूर्वी बिंदु अगर पूछा जाए, पूर्वी बिंदु क्या है? तो आपको बताना है किबुथ है। क्या है? किबुथ। किबुथ कहाँ है? तो आपको बताना है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में। किबुथ कहाँ है? तो आपको बताना है अरुणाचल प्रदेश में है। आगे भारत का पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो भारत का पश्चिमी बिंदु वो कहाँ है? तो आपको बताना है पश्चिमी बिंदु जो है गुजरात में है, इस साइड है, और उसका नाम क्या है? गौरी मोता है। गौरी मोता, या कहीं कहीं आपको जो है गुहार मोता भी आता है। तो गौरी मोता कहाँ है? तो आपको बताना है गुजरात में है। गुजरात राज्य में है। और अगर आपके भारतीय भूभाग का दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए तो आपको कन्याकुमारी में केप कमोरिन है। केप कमोरिन कहाँ है? तो यहाँ पर है भारतीय भूभाग का। तो आपको बताना है केप कमोरिन। केप कमोरिन। केप कमोरिन कहाँ है? तो आपको बताना है केप कमोरिन जो है वो तमिलनाडु में है। भारत और श्रीलंका के बीच जो है कौन सी जल संधि है? तो आपको बताना है भारत और श्रीलंका के बीच जो है पाक जल संधि है। कौन सी जल संधि है? तो पाक जल संधि है। भारत और श्रीलंका। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भारत के मैप के साथ जो है श्रीलंका का मैप क्यों दिखाया जाता है, तो आपको बताना है भारत का जो है आर्थिक क्षेत्र क्या है? श्रीलंका है, इसलिए जो है भारत अपने मैप में श्रीलंका को जो है परिलक्षित करता है। तो भारत का आर्थिक क्षेत्र है, इसलिए जो है श्रीलंका को दर्शाया जाता है।
तो भारत और श्रीलंका के बीच कौन कौन सी जल संधियां हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से? श्रीलंका के बीच जल संधि, जल संधि। तो यहां पर आपको पाक जल संधि पूछा जाएगा, पाक जल संधि। पाक जल संधि एक बार यह जो है हमारे ही एग्जाम में यह क्वेश्चन आया हुआ था और हमने वहां पर पाकिस्तान भी था इसलिए हमने पाकिस्तान लगा दिया था। तो आपसे यह गलती ना होने पाए, तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि पाक जल संधि किनके किनके बीच अवस्थित है, तो आपको बताना है पाक जल संधि जो है भारत और श्रीलंका के बीच है, भारत और श्रीलंका के बीच है। कौन से राज्य? तो आपको तमिलनाडु बताना है, तमिलनाडु। मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी किसके किसके बीच अवस्थित है? तो आपको बताना है मन्नार की खाड़ी भी, मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी भी भारत और श्रीलंका के बीच है, भारत एवं श्रीलंका। पाक स्टेट भी पूछ लेता है, तो स्टेट अगर आ जाए या जल संधि आ जाए तो भी आपको भारत और श्रीलंका ही लगाना है। पाक स्टेट अगर आ जाए, पाक स्टेट, स्टेट मतलब ही जल संधियां होती हैं, तो आपको फिर भी क्या लगाना है? पाक स्टेट अगर आ जाए तो भारत श्रीलंका ही लगाना है, भारत एवं श्रीलंका। धनुष कोंडी अगर आ जाए कि धनुष कोंडी किसके किसके बीच है, तो आपको बताना है भारत और श्रीलंका के बीच है धनुष कोंडी। धनुष कोंडी जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कोंडी किसके किसके बीच है? तो भारत और श्रीलंका के बीच है, भारत एवं श्रीलंका। अगर आपसे पंबन द्वीप पूछ लिया जाए एग्जाम में, पंबन द्वीप किसके किसके बीच है, तो आपको पंबन द्वीप जो है भारत और श्रीलंका के बीच ही बताना है, पंबन द्वीप। पंबन द्वीप जो है भारत एवं श्रीलंका के बीच है। अगर राम सेतु भी पूछ लिया जाए, तो राम सेतु भी यहीं पर अवस्थित है, भारत और श्रीलंका के बीच अवस्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे फिर आपको हम अगली क्लास में